डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीआर क्लासेज बाय सोनू सर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है यहाँ पर मैकेनिक्स का जो है कंटिन्यू जो है लेक्चर देख रहे हैं और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रॉयड क्या होता है और विभिन्न सेक्शन के जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं। ठीक है, ये इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है, देख लिया है। आज हम लोग जो है अब उस पर आधारित सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये 5 नंबर में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के सेक्शन होते हैं, जिसमें आज हम लोग जो सेक्शन देखेंगे वह है आपका टी सेक्शन। यानी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि जो आपका टी सेक्शन होता है, जो टी सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम कंटिन्यूसली जो है मैकेनिक्स के लेक्चर आपके लिए करा रहे हैं, जो कि सेकेंड सेमेस्टर के, चाहे वो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे सिविल इंजीनियरिंग, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र हों, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे मुख्य सूचना, अगर तक डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जा करके आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो चलिए, आज के लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टी सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टी सेक्शन, आपको यहाँ से देखिए हमने जो है एक टी सेक्शन यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टी सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टी सेक्शन है, तो इस टी सेक्शन को हम लोग 2 भागों में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यानी यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे सेक्शन 1 और इसको हम मान लेंगे क्या, सेक्शन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 सेक्शन ले लेंगे, एक सेक्शन 1 ले लेंगे और दूसरा सेक्शन 2 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि हमें जो सेक्शन 1 माना है और जो सेक्शन 2 माना है, तो पहले इन कांटों के अलग अलग आपको क्या निकालने हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हम सेक्शन 1 देखें और चाहे सेक्शन 2 देखें तो दोनों हमारे जो सेक्शन 1 और 2 है वो हमारे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यानी एक आयताकार काट है। और आयताकार काट के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो वह लेंथ का भी आधा होता है और ब्रेथ का भी, यानी लंबाई का भी आधा और चौड़ाई का भी आधा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो पहले हम सेक्शन 1 की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए सेक्शन 1 की डिस्टेंस अगर यहाँ से देखें, ये हमारा 30 है, ये 150 है। तो अगर 150 में से 30 माइनस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 120। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 120। तो अगर सेक्शन 1 का अगर हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें तो यह है, अगर हम इसको बेस माने तो इस बेस से 120 का आधा कितना होगा, 60। ठीक है, और ये हमारा 30 है। ठीक है, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 30 है। तो अगर हम यहाँ से नीचे से चलें तो ये 120 के आधा कितना होगा, 60। तो हम मान लेते हैं 60 पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से होगा सेक्शन 1 का, और बीच में इसके मिडिल पॉइंट में होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो हमें मिलेगा, अब चूंकि 1 है तो इसको हम लोग, इसके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या मान लेंगे, G1। और यह यहाँ से नीचे से कितने डिस्टेंस पर होगा, 60 डिस्टेंस पर। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग दूसरे सेक्शन की निकाल लेते हैं। तो देखिए दूसरा सेक्शन हमारा कितना है, 100। तो 100 के आधे कितने पर होगा, ये 50 पर होगा। ठीक है, यानी यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा, 50 डिस्टेंस पर। और ये हमारा 30 है, तो 30 के आधे कितने पर होगा, ये 15 पर। तो यानी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, G2। ठीक है, अब सबसे मुख्य चीज़ यहाँ पर एक शब्द आता है आपका सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सबसे मुख्य चीज़ हमें, जब हम G1 और G2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, देखिए हमारा G1 भी मिल गया और हमें G2 भी मिल गया। जब भी हम G1 और G2 क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं,
तो G1 और G2 फाइंड करने के बाद जो है हमें क्या करना होता है, ठीक है, G1 और G2 जब हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें ये देखना होता है कि अगर हमारे G1 और G2 चाहे वो आपका x अक्ष हो चाहे आपका y अक्ष हो, अगर किसी अक्ष पर अगर G1 और G2 दोनों एक रेखा में आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो अक्ष है ये है हमारा, ये अगर हम देखें तो ये हमारा y अक्ष है, और y अक्ष पर देखिए अगर हम G1 और G2 अगर हम देखें तो ये हमारे क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिए x अक्ष पर सिमेट्रिकल नहीं है, ये x अक्ष इधर है और y अक्ष ये है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से जो हमारा y अक्ष आ रहा है, ठीक है, ये हमारा जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सबसे मुख्य पॉइंट यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप एक लिख लीजिएगा कि सिमेट्रिकल क्या होता है, कि जब भी, ठीक है, आप नोट बना रहे हैं तो उसमें जरूर नोट कर लीजिएगा, सिमेट्रिकल क्या होता है कि जब भी किसी काट के दो या दो से अधिक, चाहे आपके देखिए यहाँ से तो हालांकि हमारे दो ही सेक्शन हैं 1 और 2, दो से अधिक भी हो सकते हैं, किसी भी काट के या दो या दो से अधिक, वो चाहे आपका x अक्ष हो वो चाहे आपका y अक्ष हो, दोनों कांटों के अगर जो अलग अलग हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले हैं, वो चाहे x अक्ष हो और चाहे आपका y अक्ष हो, अगर एक सीधी रेखा में आते हैं तो उनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे, हमें उसी अक्ष पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा जिस अक्ष पर वे क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। अगर सिमेट्रिकल नहीं होते हैं तब हमें एक्स अक्ष से भी फाइंड करना होता है और वाई अक्ष से भी फाइंड करना होता है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पता चल गया है कि जो हमारा टी सेक्शन है, यह सेक्शन वाई एक्सिस पर क्या है, सिमेट्रिकल है। किस अक्ष पर, वाई अक्ष पर ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल है। अगर ये वाई अक्ष पर सिमेट्रिकल है तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा वह हमें किस अक्ष पर मिलेगा, वाई अक्ष पर ही मिलेगा। तो जब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई अक्ष पर ही मिलेगा तो यहाँ पर हमें एक्स अक्ष से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी याद रखिए कि अगर कभी भी आपको टी सेक्शन दिया जाए तो मैक्सिमम केसेस में जो आपका टी सेक्शन होता है वह हमेशा वाई अक्ष पर क्या होता है, आपका सिमेट्रिकल होता है। और कोई भी काट जिस अक्ष पर क्या होता है, आपका सिमेट्रिकल हो जाता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी अक्ष पर मिलता है। तो कहने का मतलब हमें इस काट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा वह जो हमारा G1 है और G2 है इसके बीच ही कहीं मिलेगा, जो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल G कहलाएगा। अब देखिए हमने आपको इसके पहले लेक्चर में जो है हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर चूंकि दो काट हैं हमारे, तो अगर हम दो काटों के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है वाई बार बराबर A1 Y1, ठीक है, प्लस A2 Y2 बटे A1 प्लस क्या होता है, A2। तो कहने का मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम चलिए सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, अलग अलग सेक्शन के एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अलग अलग सेक्शन, तो एक सेक्शन हम जो है एक सेक्शन हमारा क्या था आपका, ये सेक्शन हमारा 2 था और ये हमारा सेक्शन 1 था। ठीक है, दोनों काटों के हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया। तो ये हमें पता था ये हमारा कितना आया था, 120। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से एरिया फाइंड करें तो ये देखिए A1 निकालें तो 120 इंटू ये देखिए ये यहाँ से कितना है 30, तो 120 इंटू 30 करें तो बार कहें कितना हो जाएगा 3600, यानी एरिया A1 हमें मिल जाएगा कितना 3600। ऐसे A2 निकाल लेते हैं तो ये देखिए 100 है, ठीक है, और ये कितना है 30, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 3000। ठीक है, तो हमें एरिया मिल गया A1 और A2। तो एरिया हमें मिल गया, एरिया A1 आया हमारा 3600, एरिया A2 हमारा आया कितना 3000। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, Y1 और Y2। चलिए तो Y1 और Y2 निकालने के लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए Y1 और Y2 कैसे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, यहाँ से कि आपके लिए बना दिया है। तो देखिए ये हमने माना है आपका क्या G1 और ये आपका क्या है G2। अब हमें पता है कि जो हमारा कैपिटल G मिलेगा वह यहीं पर कहीं ना बीच में मिलेगा कैपिटल G। ठीक है, तो अब कैपिटल G हमें अभी पता नहीं है, तो कैपिटल G पता करना है। तो इसके लिए देखिए एरिया A1 हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 3600।
ठीक है। एरिया A1 कितना आया था हमारा 3600 और एरिया A2 हमारा कितना आया था 3000। ठीक है, कितना आया था 3000। A1 और A2 हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए Y1 और Y2, Y1 और Y2। ठीक है, तो देखिए Y1 कहाँ से होगा, ये है हमारा, ये हमारा 30 था। ठीक है, अब ये हमारा है यहाँ से, अब G1 है तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी हमारी Y1। ठीक है, और ये हमारा G2 है तो यहाँ से देखिए ये हमने यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हमारी क्या होगी Y2 होगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या होगा Y1, यहाँ पर हमने दिखा रखा है Y1। तो Y1 कैसे निकालते हैं, अब देखिए जब भी हम नीचे से चलते हैं और अगर हम पहला सेक्शन लेते हैं तो जितनी डिस्टेंस होती है ये हमें पता था कि ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 120 था। ठीक है, कितना था 120। तो अब हमें पता है 120 है पहले सेक्शन का डिस्टेंस, तो अगर Y1 निकालते हैं तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर का क्या कर लेते हैं आधा कर देते हैं, तो 120 का आधा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही Y2। अब देखिए जब भी Y2 निकालेंगे तो जब हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो पहले सेक्शन की डिस्टेंस जोड़ देते हैं, यानी अगर हमें Y2 निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी 120। ठीक है, कितनी है 120, तो 120 हम लोग पहले क्या करेंगे Y2 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, 120 और फिर फर्दर फिर प्लस करेंगे और फिर इस डिस्टेंस का 30 का क्या करेंगे आधा, तो 30 का हम क्या कर देंगे आधा। तो कहने का मतलब ये है अगर 120 प्लस 30 का आधा करें तो 15, 120 और 15 तो कितना मिल जाएगा हमें 135। तो यहाँ से देखिए हमें A1 भी मिल गया, A2 भी मिल गया, Y1 भी मिल गया, Y2 भी मिल गया। अब देखिए हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या है Y बार। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट Y बार निकालते हैं। ठीक है, तो Y बार देखते हैं। तो हमें देखिए पहले हम यहाँ जो वैल्यू हमने निकाल लिया है उसको हम एक बार नोट कर देते हैं। तो देखिए A1 हमने निकाला 3600। ठीक है, A2 हमने निकाला 3000 और Y1 हमने निकाला 60 और Y2 हमने निकाला 135। सभी वैल्यू हमें पता चल गया है। अब हमें निकालना क्या है Y बार। तो देखिए Y बार के लिए फार्मूला हम जानते हैं A1 Y1 प्लस A2 Y2 बटे A1 प्लस A2। चलिए वैल्यू पुट करिए। A1 कितना है 3600 इंटू Y1 कितना है 60 प्लस A2 कितना है 3000 इंटू Y2 कितना है 135 अपान एरिया कितना है A1 3600 और A2 कितना है आपका 3000। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ है। तो अब अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो हमारा जा करके जो आंसर हमें मिलेगा, ठीक है, तो आंसर हमें मिलेगा जा करके इसका 94.1 mm। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा नीचे से, यहाँ से जो है हमने आपको बताया था G1 और G2 के बीच मिलेगा कहीं, तो मान लीजिए यहाँ से मिलेगा, क्योंकि देखिए 60 है, 60 के ऊपर ही 94 आएगा, तो यहीं कहीं मिलेगा जा करके हमारा क्या कैपिटल G, जिसकी यहाँ से एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी Y वह कितना होगा आपका 94.1 mm। ठीक है, कितना होगा आपका 94.1 mm। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमने देखा आपका कि जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जो है किसी भी कार्ड का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो जो है उसमें भी हमने किस सेक्शन का देखा, टी सेक्शन का। तो अब हमने क्या किया है यहाँ पर आपके लिए जो है एक क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। ठीक है, और जिसमें ये डिस्टेंस आपकी ये यहाँ से यहाँ तक ये 70 mm है। ठीक है, ये 70 mm है। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इस जो टी सेक्शन का ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हमने आपके लिए ये होमवर्क दिया है। सभी स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखें और देखने के बाद क्या करना है आपको कि इसका जो है आपको क्या लेना है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 70 है, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप सॉल्व करिएगा। यानी इस टी सेक्शन का आप क्या निकालिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना आता है। अगर आपका वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेक्ट होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, नहीं तो अगर आपको जो है फर्दर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि टी सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आई सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।